राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और असंतोष हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लोग सुख सुविधाएं तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भीतर की शांति प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। सच तो यह है कि मन की शांति बाहरी चीजों से है ही नहीं, बल्कि भीतर की साधना से आती है। छोटे-छोटे आध्यात्मिक उपाय यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें, तो जीवन में संतुलन और स्पष्टता और गहरा सुकून महसूस कर सकते हैं। मन की शांति आज के समय में सबसे महंगी वस्तु है, जिसे प्राप्त करने के लिए हर कोई इच्छा रखता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्रियाओं की, जिसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर शामिल कर लें, तो हम मन की शांति प्राप्त करने की तरफ अपना पहला कदम उठा सकते हैं। उन क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया आपके दिन की शुरुआत है। दिन की शुरुआत जैसी होगी, वैसे ही पूरे दिन की ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए सुबह उठकर 5-10 मिनट मौन बैठ अपनी आंखें बंद करें और केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करें। मन को शांत करें और दिन के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे आज मैं हर स्थिति में शांत और धैर्यवान रहूंगा। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है और दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है। दिन की शुरुआत से ही आप अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को याद करें। दिन में 2 समय, सुबह और रात, कम से कम 3 ऐसी बातें लिखें जिसके लिए आप अपने भगवान के आभारी हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे परिवार में प्रेम मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आज मुझे अपने कार्य में प्रगति मिली, इसके लिए मैं आभारी हूँ। परमात्मा ने मुझे भोजन दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा ध्यान कमी से हटकर संपन्नता और संतोष पर जाता है। यह अभ्यास भीतर और शांति लाता है। तीसरा अभ्यास आपके विचारों से जुड़ा हुआ है। यदि आपके विचार सकारात्मक होंगे, तो जीवन भी सकारात्मक ही बनेगा। मनुष्य का मन विचारों से बनता है। हर दिन कोई एक छोटा सकारात्मक शब्द जरूर बोलें, जैसे मैं शांत, स्थिर और संतुलित हूँ। मैं प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हूँ। इसके अलावा कोई पवित्र मंत्र जाप जरूर करें, जैसे ओम नमः शिवाय या फिर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंत्रों की ध्वनि, तरंगें मन की अशांति को दूर करती हैं और आत्मा को ऊर्जावान बनाती हैं। चौथा अभ्यास आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। जब शरीर में तनाव होता है, तो मन भी बेचैन रहता है। इसलिए रोजाना कुछ देर योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार या साधारण कसरत करें। प्राणायाम जैसे अलोम विलोम और भ्रामरी मन को तुरंत शांत कर देते हैं। यह अभ्यास शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालकर भीतर नई जीवन शक्ति भरता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तो आपका मन भी खुश रहता है और मन आनंदित होने से मन को शांति मिलती है। इससे अगला अभ्यास प्रकृति से जुड़ाव है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट प्रकृति के बीच बिताएं। सुबह सूर्योदय देखें, हरे पेड़ पौधों को निहारें या सिर्फ आकाश की ओर देखें। यदि संभव हो तो नंगे पांव घास पर चलें। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन का हर पल संतुलन से भरा हुआ है। इससे मन तुरंत शांत होता है और भीतर आनंद का अनुभव होता है। इससे अगला अभ्यास चिंतन और प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। दिन में के अंत में 5 मिनट शांति से बैठें और पूरे दिन का अवलोकन करें। स्वयं से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ।
कोई भी तनाव, चिंता या नकारात्मक भावना हो तो उसे कागज पर लिखकर छोड़ दें। अंत में छोटी सी प्रार्थना करें या मौन में प्रभु का धन्यवाद करें। यह अभ्यास मन को हल्का करता है और नींद गहरी व शांति से आती है। इसके अलावा ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें देने वाला बनाएं। हम भगवान से कुछ मांगे नहीं, बल्कि हम भगवान के बनाए हुए लोगों की, भगवान की बनाई हुई प्रकृति की, हर चीज़ की हम सेवा करें और मन में हमारे दूसरों की मदद का भाव हो। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उससे भी मन को बहुत शांति मिलती है। इसके अलावा आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत से शास्त्र दिए हैं। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। आप गीता पढ़ सकते हैं। गीता में इतनी ज्ञान की बातें हमें प्रदान की गई हैं कि उसके रोज़ नियमित पाठ से मन को बहुत शांति मिलती है और मन प्रभु की ओर मुड़ता है। आंतरिक शांति कोई एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। यह धीरे धीरे नियमित छोटे छोटे अभ्यासों से जीवन का हिस्सा बनती है। यदि आप हर दिन इन आध्यात्मिक आदतों को अपनाते हैं, सुबह ध्यान, दिन में कृतज्ञता, मंत्र जाप, योग, प्रकृति संग समय और रात को आत्मचिंतन, तो न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपके जीवन में संतुलन, स्पष्टता और गहरा